हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले चौकोर आकार का बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाला ये पायदान। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 कलर्स में इसे बनाया है और इसे फुल डिटेल्स में बनाकर दिखाए हैं। तो वीडियो एंड तक देखना ना भूलिएगा। लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है डार्क नेवी ब्लू, जो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर का ही दिखाई दे रहा है, ऐसा ये ब्लू धागा है। और इसे मैंने कुछ इस तरह से 2 नॉट लगाकर फिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 9 नंबर की स्टिक ली है और 1 इंच साड़ी की पट्टी निकाल ली है। और ये जो स्टार्टिंग के नॉट दिखाई दे रहे हैं, बस कुछ उसी तरह से हमें इसे बनाना है। तो ये नॉट कितने लेने हैं, तो एक चौकोर आकार का पायदान है, जितनी मर्जी आपकी हो उतने नॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। उसे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर कितने नॉट लेने हैं। लेकिन आप 30 नॉट में जो है मीडियम साइज़ का बन के ये रेडी हो जाएगा। और उससे ज़्यादा नॉट लिए तो ये बहुत ही बड़ा साइज़ का ये बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नॉट ले लिए हैं, कुछ इस तरह से आपके भी नॉट दिखाई देंगे। और नेक्स्ट स्टिक को लेते हुए हम कुछ फर्स्ट नॉट में कुछ इस तरह से डालेंगे और धागे को लपेटते हुए स्टिक को नीचे की तरफ से खींच लेंगे और ये स्टिक को भी पीछे की तरफ ढकेल देंगे। सेम उसी तरह से अब हम जो है एंड तक ये नॉट बुनते हुए चले जाएंगे। तो सब पायदान हमें इसी तरह से बुनना है। सिर्फ जो कलर चेंजिंग जो है बीच में वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन बुनाई सेम इसी तरह से अब हमने करनी है। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरह से इसे बुन ले रही हूँ, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से अगर ये निकला तो फिर से कुछ इस तरह से नॉट को हम वापस डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ तक इसे कुछ इसी तरह से बुन लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे बुन लिया, कंप्लीट कर लिया है। फिर से अब हम स्टिक को घुमाते हुए सेम उसी तरह से बुनते हुए फिर से हम जो है एंड तक चले जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं इसे बुन रही हूँ और ये भी हमें कुछ इसी तरह से अब हमें ये चौकोर वाला पायदान जो है वो बुनते हुए जाना है। एंड तक बुनना, फिर जो है स्टिक को घुमाना, फिर से एंड तक बुनना। कुछ इसी तरह से अगर आप धागा ही नहीं चेंज करोगे, इसी धागे से बुनते हुए चले जाओगे तो एक ही कलर का चौकोर पायदान ये बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन मैंने इसमें डिज़ाइन डाली है, बीच में आपने देखा होगा कि 2 कलर और मैंने ऐड किए हैं इसमें। तो वो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने कुछ यहाँ तक इसे बुन लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा पलटते पलटते हुए कुछ उसी तरह से। अब यहाँ से मैं जो है वो नेक्स्ट कलर लगाने वाली हूँ। तो देखिए कैसे मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। तो जो स्टार्टिंग के 3 नॉट्स है ये मैंने जो नेवी ब्लू या ब्लैक धागे से ही बुने हैं। अब यहाँ पर जो है वो डार्क ब्लू धागा जो है कुछ इस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए इसको बीचों बीच डालते हुए और इसको कुछ इस तरह से लपेटते हुए ताकि ये छूटे ना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने धागा ज्वाइन कर लिया है। 3 नॉट्स जो है वो ब्लैक कलर के धागे के साथ बुनते हुए बाद में धागा ज्वाइन करने के बाद अब हम इसे एंड तक बुनेंगे और एंड के जो 3 नॉट्स है उसे भी छोड़ देंगे, वो भी ब्लैक धागे से ही बुनेंगे हम। लेकिन ये जो है वो कुछ एंड तक ही बुनेंगे, 3 नॉट छोड़ते हुए यहाँ तक बुन लेती हूँ मैं और फिर दिखाती है। देखिए मैंने यहाँ तक बुन लिया और ये 3 नॉट्स है वो हम ब्लैक धागे से, तो सेपरेट ब्लैक धागा फिर से मैंने लिया और कुछ इसको भी कुछ उसी तरह से ज्वाइन किया। यानी कि वो जो पहला वाला ब्लैक धागा था वो वहीं पे छोड़ दिया और यहाँ पर एक नया वाला ब्लैक धागा मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। तो ये 3 नॉट्स जो है वो ये नए वाले जो ज्वाइन किए हैं अभी उसी से ही बुनेंगे। ये देखिए हमारे पास टोटल कितने धागे यहाँ पर हुए हैं, 3 धागे हुए, 2 ब्लैक और एक जो है ब्लू, डार्क ब्लू। तो अब फिर से स्टिक को घुमाते हुए जो ये ब्लैक नॉट है ये इस वाले ब्लैक धागे से ही बुनेंगे अब हम। और दिखाती हूँ मैं आगे भी कैसे हमें बुनना है। तो ये देखिए ये ब्लैक नॉट मैंने बुन लिए, ये 3 वाले। अब ये जो ब्लू वाला धागा है उसे कुछ इस तरह से आगे करना है और इन दोनों को जो है वो कुछ इस तरह से फिक्स कर लेना है ताकि ये छूटे ना, सेपरेट धागा नहीं हो, इसलिए ये दोनों को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है धागे को। ये हर बारी करना है और ध्यान में रखें कि ये एक ही साइड से करना है। तो आप एक तो उल्टी साइड से करो या सीधी साइड से करो, एक ही साइड से करो।
ये देखिए मैंने यहाँ तक बुन लिया। फिर से ये वाले ब्लैक को हम आगे करेंगे। इन दोनों को भी कुछ इस तरह से ज्वाइन करते हुए अब जो है इसे ब्लैक वाले नॉट जो है ब्लैक धागे से बुन लेंगे। यानी सिंपल है। आप ब्लैक वाले नॉट जो दिखाई दे रहे हैं वो ब्लैक वाले धागे से बुनने हैं, और जो डार्क ब्लू वाले धागे नॉट दिखाई दे रहे हैं वो डार्क ब्लू धागे से ही बुनने हैं। हमें कुछ उसी तरह से बुनते हुए हमें जाना है, और इसको भी खुद आगे पीछे धागे को करते हुए हम इसे बुन लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसे 3-4 रो जो है वो बुन लिया है। आपकी मर्जी, आप ज़्यादा भी बुन सकते हो। तो कुछ इसी तरह से इसे ज्वाइन करते हुए हमने इसे बुन लिया। अब फिर से हम जो है ना फ्रंट वाला धागा जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो वो कैसे ज्वाइन करना है अब मैं वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए ब्लैक वाले नॉट जो है वो ब्लैक वाले धागे से ही अब हम बुनेंगे। हमने जो ये ब्लू वाला धागा लगाया था तब 3 जो है ब्लैक वाले नॉट लगाए थे। अब जो है ब्लू वाले के भी हम क्या करेंगे 3 नॉट जो है वो लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 जो नॉट है वो लगा लिए। अब यहाँ से फिर से हम जो है क्या करेंगे, जो फ्रंट वाला ब्लू धागा है अब हम उसे ज्वाइन करेंगे। सेम उसी तरह ज्वाइन करना है जैसे कि हमने पहले जो ब्लू धागा ज्वाइन किया था, वैसे ये फ्रंट वाला भी हमें ज्वाइन करना है। और सेम उसी तरह से अब हमें आगे भी जाके जो है वो एक डार्क जो ब्लू है उसे हम ज्वाइन करेंगे। सेम उसी तरह से ज्वाइन करना है जैसे कि हमने जो पहले ये जो डार्क ब्लू जो दिखाई दे रहा है उसे हमने ज्वाइन किया था। तो उसी तरह से ये देखिए यहाँ तक हम ये फ्रंट से ही बुनते हुए चले आएंगे। ये देखिए ये, और यहाँ से अब हम जो डार्क जो ब्लू धागा दिखाई दे रहा है 3 नॉट्स, यहाँ पर फिर से हम एक धागा ज्वाइन कर देंगे जो कि जैसे हमने वो ब्लैक कलर का किया था सेम उसी तरह से। ये देखिए इसको भी मैंने नया धागा लिया और यहाँ पर ये से ज्वाइन कर दिया, और ये जो 3 नॉट्स है कुल इसी धागे से अब हम इसे बुन लेंगे। यानी कि जिस वाले नॉट उसी धागे से बुनते हुए अब हमें एंड तक जाना है। इस वाले को आगे की तरफ करते हुए और फिर से ये 3 नॉट जो है वो जो ब्लैक कलर के है वो ब्लैक कलर से ही बुनते हुए। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर बुन लिया। अब हमारे पास कितने धागे हो गए, टोटल 5 धागे हो गए, 2 ब्लैक, 2 डार्क ब्लू और एक फ्रंट वाला। तो कुछ इसी तरह से अब हमने क्या करना है, जिस वाले नॉट उसी धागे से बुनते हुए जाना है आगे पीछे करते हुए, और ये वाला धागा इस नॉट को लें और ये इसी। तो कुछ इस तरह से सभी नॉट को हम उसी धागे से बुनते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। और इधर की साइड से जो जब भी हम बुनाई करेंगे तो उन्हें क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे, यानी कि जो है छूटे ना। मैंने पहले भी बताया था कि हमें एक दूसरे के धागे में इसे फंसाना है, तो कुछ इसी तरह से हमने इसे फंसाना है। देखो मैंने आगे की तरफ धागे को कर लिया और इन दोनों को अब हम फंसाएंगे। जब भी हम पीछे की साइड से एक की साइड से फंसाना है, जब भी हम उसी साइड से बुनेंगे तब यहाँ से सभी धागे को वैसा ही करना है, एक दूसरे में फंसाना है। ये देखिए फिर से मैंने इसी धागे को भी आगे की तरफ कर लिया, इन दोनों को भी अब हम कुछ उसी तरह से ये देखिए फंसा लेंगे, ताकि ये नॉट है ना वो छूटेंगे नहीं और हमारा डोर मैट है ना वो कम्प्लीटली एक जैसा ही दिखाई देगा। अगर आप ये फंसाओगे नहीं तो ये सेपरेट हो जाएगा, यानी कि कुछ मतलब नहीं रहेगा इस डोर मैट का। तो कुछ इसी तरह से हम अब इसे बुनते हुए चले जाएंगे। तो ये देख मैंने कुछ इस तरह से इसे बुनते हुए आगे की तरफ है, सेम जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनना है, और ऐसे ही बुनते बुनते अब हमारा डोर मैट जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे यहाँ से ये धागे को एंड किया, फिर ये धागे को यहाँ तक बुना, बाद में ये वाले धागे को बुना, सेम उसी तरह जैसे हमने स्टार्टिंग की थे, सेम उसी का अपोजिट करते हुए हमें इसे एंड भी करना है। और फाइनल एंडिंग आपको दिखाती हूँ कि इन धागे को मैं कट कर लूँगी बाद में। ये देखिए 2 नॉट यहाँ पर मैंने लिए और उसे जो है एक बना दिया। ये देखिए कुछ इस तरह से।
और फिर से अब हम जो एक नॉट है वो आगे की स्टिक में डालते हैं और एक आगे का नॉट लेते हुए इन दोनों को भी हम एक बना देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी जो है एंडिंग हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा होने के बाद कैसे दिखाई देता है। तो कुछ इसी तरह से हमने इसे बनाना है। तो एंडिंग भी उसी तरह से करनी है जैसे स्टार्टिंग की है। बाद में जो है वो धागा जो है वहीं पे एंड कर देना है, फिर धागे से थोड़ा सा बुनना है, फिर डार्क जो धागा है वो एंड वहीं पे एंड करना है, फिर ब्लैक धागे से बुनना है। जैसे कि स्टार्टिंग में किया था सेम उसी की अपोजिट करना है। तो आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। तो ये देखिए हमारा डोरमेट जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और कुछ इस तरह से इसे धागे को कट करते हुए ये बिल्कुल फाइनल लुक दे रहा है।